पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दिफ़ा की क़यादत में वफ़ूद के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाज़ी की एक नुकाती एजेंडे पर बात की। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ वाक़यात ऐसे हुए जहां एहतजाज के नतीजे में जानी नुकसान हुआ, लेकिन हमने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी है। हमारी पॉलिसी वाज़िया है कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, मगर अगर कोई हम पर हमला करेगा तो जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में केटी बंदर और शाह बंदर में मनी फ़िश हार्बर्स कायम करने का फ़ैसला किया गया। इजलास में वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी भी शरीक थे। वज़ीर आला ने कहा कि ये इलाके माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रहे हैं। इन मनसूबों से माली इस्तेकाम और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। ये मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पहले मरले में मनी फ़िश हार्बर्स और दूसरे में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजों के ज़ाब्ता अखलाक में अक्सरियती राय से तरमीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 इजलास हुए, जिनमें 7 शिकायत का जायज़ा लिया गया। अक्सरियती राय से 2 शिकायत पर मज़ीद कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। सिंध के सीनियर वज़ीर सैयद गनी ने कहा है कि दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। फोर्सेस, उलमा और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकनी चाहिए। सैयद गनी ने मज़ीद कहा कि मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के दोस्त एक तरफ मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही पॉलिसी जारी रखना चाहते हैं जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की क़यादत में आला सतही वफ़द ने चीन का दौरा किया। चीनी कंपनी ने पंजाब में मेयारी बीज की पैदावार यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। पंजाब से तिल की दरामद में इजाफे के लिए चीनी कंपनी अमली इक़दाम करेगी। वफ़द ने चीन में नाम ट्रैक्टर साज कंपनी का भी दौरा किया, जहाँ जदीद ज़रई मशीनरी के प्लांट के क़याम पर निजी शोबे से मुआहदा तय पाया। बहावलपुर में हुकूमत पंजाब के तहत धिरानी प्रोग्राम के तहत 174 जोड़ों की इज्तिमाई शादियाँ की गईं। इनमें 166 मुसलमान, 5 ईसाई, 3 हिंदू और 2 खसूसी अफराद के जोड़े शामिल थे। हर जोड़े को 1-1 लाख रुपए माली मावनत फराहम की गई। कुरक में नई दुकानों की तामीर के दौरान एक ज़ेर तामीर मार्केट प्लाजा का हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से 4 ख़वातीन और एक बच्चे समेत 16 ज़ख्मियों को निकाल लिया गया। मज़ीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया गया है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सूबे भर में दफ़ा 144 में मज़ीद 7 रोज़ की तौसीह की गई है। ये फ़ैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान की सिफारिश पर किया गया। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाज़ों या तदफीन पर नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के 30 कारकुनान का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्ज़मान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक कारकुनान ने थाना शादरा पर हमला करके 20 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद को ज़ख्मी किया था। वफाकी वज़रा ने फ़लस्तीन के मसले के हल और आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी अपने अरूज पर है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान आलमी नक्शे पर सफारती लिहाज से नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा कि गज़ा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान माशी और सिफारती महाज पर तरक्की की नई राहें खोल रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुश्तरका मेहनत के बायस गज़ा में जंग बंदी मुमकिन हुई। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर नए अंदाज में उभर रहा है। गज़ा में इजरायली जाहरियत के बाद मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शोधा की मैयतें इनके लवाकिन के हवाले कर दी गईं। जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वाइट हाउस का दौरा बेनतीजा रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल फराहम करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जंग रोकी जाए और अफ्रीकन मुआहदा करें। दोनों खुद को फातिहा समझें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हंगरी में मुलाकात के इम्कान का भी इशारा दिया।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड एबटाबाद में मुनक्किद हुआ। नौजवान कैडेट्स ने शानदार मार्च पास किया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने भी शिरकत की। परेड के दौरान अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने अपने हम मनसब को पाक अफ़गान सरहदी हालात से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अफ़गान सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का मुसलसल सामना है। उन्होंने अफ़गान हुकाम से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। दोहा में पाक अफ़गान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया, जबकि अगला दौर कल सुबह होगा। सफ़ाती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रोहों की दरअंदाज़ी के खात्मे से मुतल्लिक़ एक नुकाती एजेंडे पर बात कर रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गान वफ़द के सामने दहशतगर्द ग्रुपों की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी को नाक़ाबिल कबूल करार दिया। पीपल्स पार्टी ने बतौर इत्तेहादी जमात हुकूमत को मज़ीद वक्त देने का फ़ैसला किया है। मरकज़ी आमला कमेटी के इजलास के बाद शीरी रहमान ने कहा कि 1 माह बाद हुकूमत से इत्तेहाद के मामले पर दोबारा गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों से किए गए वादों में से कितने पूरे किए हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजों के ज़ाब्ता अखलाक में अक्सरियती राय से तरामीम की मंजूरी दे दी है। अब जज मीडिया पर ऐसे सवालात के जवाबात नहीं दे सकेंगे जिनसे तनाज़ा खड़ा हो सकता हो, चाहे वो कानूनी नुक्ता ही क्यों ना हो। नए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जज अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर से ग्रेज़ और अपने आइनी हल्फ की पाबंदी के पाबंद होंगे। कौंसिल के इजलास में 7 शिकायत का जायज़ा लिया गया, जिनमें से 5 मुस्तरद और 2 पर मज़ीद कार्रवाई की मंजूरी दी गई। 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदालत आला के अहकामात के तहत पिंडी पुलिस की खसूसी टीम ने अदम ज़मानत के नोटिस के साथ अलीमा खान की गिरफ्तारी के इम्कान पर कार्रवाई की। इनकी पेशी और मुकदमे की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर को मुतवक्का है। वफाकी काबीना ने फ़लस्तीन के मसले के हल में पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को अहम करार दिया। मुशीर सियासी अमूर और वफाकी वज़रा ने कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन की आवाज़ उठाई और सफारती कामयाबियाँ हासिल की। रफ़ा बॉर्डर 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद खुल ना सका। इसके बायस गज़ा में खुराक, पानी और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत बरकरार है। मिस्र की जानिब से कहा गया है कि रफ़ा बॉर्डर जल्द अज़ सिर 9 खोला जा सकता है, मगर ज़मीनी सूरत हाल की बिना पर इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात दरपेश हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि इसके एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक 10 साल आलमी मुआहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं। ताहम तेहरान ने सफारतकारी जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 2015 के मुआहदे की तमाम शिकें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो गईं। ये मुआहदा ईरान ने अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था, जिससे सदर ट्रम्प ने 2018 में अलहदगी इख्तियार की थी। चीन के शहर हांगसरो से जनूबी कोरिया के शहर अंजोन जाने वाली चीनी फ़िज़ाई कंपनी की परवाज़ में लिथियम बैटरी अचानक आग पकड़ने से हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। तैयारे को फौरी तौर पर शंघाई में उतार लिया गया। अमले और एक मुसाफिर की बरवक्त कार्रवाई से आग बुझा दी गई। तैयारे में सवार तमाम 162 मुसाफिर और अमला महफूज रहा, जबकि तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। बरतानिया के शहजादे एंड्रियो ने जेफरी एपस्टीन स्कैंडल के दबाव के बायस डक ऑफ यॉर्क का खिताब छोड़ दिया। शाह चार्ल्स और विलियम से मशावरत के बाद उन्होंने शाही एजाज़ात और ऑर्डर ऑफ द गार्टर की रुकनीत भी वापस कर दी। शहजादा एंड्रियो ने कहा कि यह कदम ख़ानदान और मुल्क के मफाद में उठाया गया है और उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। चमन में पुलिस ने बगैर लाइसेंस असला रखने पर एक कबायली रहनुमा के 3 गन मैनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कबाइलों ने थाने के सामने एहतजाज किया और टायर जलाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया।